परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रेरितों की पत्री उसके 17वें अध्याय के 10वें और 11वें वचन में इस प्रकार लिखा है कि तुरंत रातों रात भाइयों ने पौलुस और सीलास को बिरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। आगे वचन सिखाता है कि बिरिया के लोग थिस्सलुनीके के लोगों से अधिक अच्छे थे। बिरिया के लोगों ने पूरे मन लगाकर वचन को सुना और हर दिन शास्त्रों को उलटते पलटते यह जांचते रहे कि पौलुस ने जो बातें उन्हें बताई है क्या वे सत्य है। वचन को आधार में रखकर आइए हम भी बिरिया के लोगों के समान अच्छे मनुष्य बन जाएं। वैसे तो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से और एक देश को दूसरे देश से तुलना करना सही नहीं है, परंतु यहाँ पर वचन बिरिया के लोगों को और थिस्सलुनीके के लोगों के साथ तुलना करता है। बिरिया थिस्सलुनीका से लगभग 60 मील की दूरी पर दक्षिण में स्थित है। हालांकि दोनों देशों के बीच में लगभग 60 मील की ही दूरी है, परंतु यहाँ के लोग आपस में बहुत ही भिन्न हैं। वचन सिखाता है कि बिरिया के लोग थिस्सलुनीका के लोगों से अच्छे थे। 11वें वचन का दूसरा भाग यह सिखाता है कि वे लोग अर्थात बिरिया के लोग थिस्सलुनीका के लोगों से क्यों अच्छे थे। वहां पर लिखा है कि वे हर दिन मन लगाकर वचन को सुनते और शास्त्रों को उलट पुलट कर यह जांचते रहे कि पौलुस ने जो बातें उन्हें बताई है क्या वह सत्य है। वहां पर ऐसा नहीं लिखा कि वे कभी कभी वचन को जांचते थे, अपितु यहाँ लिखा है कि वे हर दिन वचन को ध्यानपूर्वक और मन लगाकर सुनते हैं और हर दिन शास्त्रों को उलट पुलट कर जांचते रहे कि क्या पौलुस सत्य कह रहा है। अंग्रेजी में इस बात को इस प्रकार से लिखा गया है कि they received the word with great eagerness। आज हम भी अलग अलग जगह पर बैठकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। कुछ अपनी कलीसिया में, कुछ अपने घरों में, कुछ अपने लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। कुछ लोग लाइव आराधना में भी जुटते हैं, परंतु आज हमारे आराधना में बैठने की हालत को हम खुद ही जांचें तो हमें शर्मसार होना पड़ेगा। आराधना में कुछ लोग अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं, कुछ इधर उधर देख रहे हैं, कुछ आपस में बात कर रहे हैं। ये सब बातें यह बताती है कि हम तैयारी के साथ में या इच्छा के साथ में हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे। मन लगाकर वचन सुनना हमारी पवित्रता का कारण बनेगा। आज एक बार फिर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आप तैयारी के साथ और मन लगाकर परमेश्वर के वचन को सुनते और उसकी आराधना को करते हो। बिरिया सभा के लोग बड़ा मन लगाकर परमेश्वर का वचन सुनते थे और उस वचन को सुनने के लिए बड़ी भूख के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में आते थे। इतना ही नहीं, किसी के प्रवचन सुनने मात्र से नहीं, लेकिन हर वचन को पौलुस ने उन्हें सुनाया, उस वचन की वे तुलना करते और जांचते कि क्या वे परमेश्वर के वचन के आधार पर सत्य है या नहीं। परमेश्वर हमसे ये नहीं चाहता कि हम एक विशेष धर्म के अनुयायी बनकर या किसी कलीसिया या समुदाय के अनुयायी बनकर रह जाएं, परंतु परमेश्वर यह चाहता है कि हम उसके वचन को जांचें और उसको अपने जीवन में ग्रहण करें ताकि वह वचन हमारे जीवन में परिवर्तन ला सके। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में बिरिया के लोगों की तुलना थिस्सलुनीके के लोगों के साथ में की गई। आगे के वचन में ऐसा लिखा है कि थिस्सलुनीके के लोग बिरिया में आकर वहां लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। थिस्सलुनीके के कुछ लोग बिरिया के लोगों को वचन को सुनने और पौलुस को जो वचन सत्य को बांटने के लिए वहां पर था भड़काने लगे। आज के दिन हम अपने जीवन के अंदर झांक कर देखें कि क्या हम लोग दूसरों को भड़काने वाले, तंग करने वाले या दंगा भड़काने वाले तो नहीं। हम थिस्सलुनीके के लोगों के समान ना बन जाएं, पर बिरिया के लोगों के समान अच्छे लोग बने। यह हम कैसे कर सकते हैं? हम कर सकते हैं यदि हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के सम्मुख अपने आप को जांचने के लिए तैयार हो जाएं। कोई हमसे कुछ कहे तो उसके अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर का सच्चा वचन हमसे क्या चाहता है उसके समान हम अपना जीवन बिताएं। इस तरह हम परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे लोग बन जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता, आज के वचन के आधार पर हम अपने आप को समर्पित करते हैं। अक्सर हम दूसरों की बातें सुनकर उसके अनुसार चलने लगते हैं,
लेकिन आज पिता परमेश्वर जैसे वचन आपका हमारे पास में पहुंचा, हम लोग वचन को सुनकर उसे जांचकर उसके अनुसार अपने जीवन का नव निर्माण कर सकें। उसके लिए आपकी सहायता चाहिए। यीशु के नाम से आमीन।